चलिए आज शुरू करते हैं हम लोग। 2 दिन नहीं हम आपके सामने आ पाए, थोड़ा सा आँख उठने वाला प्रॉब्लम हो गया था। आप लोग को भी ना हो जाए, देखिए आपको भी हुई है। दवाई वाई लीजिए, ठीक हो जाएगा। पिल्लू आता है, पिल्लू डालिए आँख में, इसको भी हो गया है। कोई बात नहीं, देखना होगा नहीं, दोस्तों लोग को हो जाएगा। हमको देखता तो सभी हो जाता है, इसलिए हम नहीं आए। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए आपको ये देखिए हम आज का ये देखिए अब सहायक का लगभग जितना ये है मैथमेटिक्स है, आपको पहले बताए हैं कि मैथमेटिक्स का कोई पैमाना नहीं है कि ये अगर पूछे कि सीटेट में नहीं पूछेगा तो टेट में पूछ लिया, ऐसा कुछ नहीं। सारे का लगभग सेम है, ठीक है। लगभग मैथमेटिक्स जो है, मैथमेटिक्स क्या हमको लगता है कि लगभग चाहे CDP हो, चाहे आप ABS हो, कुछ भी हो, सारे का लगभग सेम सिलेबस है, ठीक है। थोड़ा 19 थोड़ा 20 यही कहानी है और कुछ नहीं। 19-20 क्या बोलता है कि सब बराबर, आप सबको पढ़िए और सबको इससे फायदा हो सकता है, सबको फायदा है इससे, ठीक है। इसमें क्या है, सारा ऑब्जेक्टिव सवाल है, आप जितना जल्दी करिए उतना मजा है, ठीक। चलिए हम लोग फिर से अभी हम लोग BPSC वाला जो है किरण का जो मॉडल सेट है, जो आप बताए थे आपको, किरण वाला मॉडल सेट किताब बाजार में बिक रहा है, कोई भी आप मॉडल सेट उठाइए, अब वही है किरण का वाला जो है मॉडल सेट, उसी से हम लोग पढ़ा रहे हैं। ये सेट संख्या 2, ये सेट संख्या 1 आपको पिछले क्लास में बता चुके हैं, ठीक है। तो सेट संख्या 2 है, ठीक है। चलिए पार्ट टीचर वाले भी देख सकते हैं इसको, BPSC वाला कर सकते हैं, सीटेट ऐसा सब का अलग से। चलिए तो हम पहले सवाल की तरफ आते हैं। पहले सवाल में कहता है 15 से कम सभी विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करो। 15 से कम सभी विषम प्राकृतिक संख्या कर सकते हैं। 15 से कम सभी विषम प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी होगी? बिल्कुल 1, 3, 5, 7, 9, 11 और 13। तो कैसे औसत कैसे बनाएंगे? सबों को जोड़ करके उतनी संख्या से भाग दे देंगे। 1, 3, 5, 7। देखिए ये सब बताने की आवश्यकता नहीं है, अब आप लोग खुद बना लीजिए इसको। कहता है डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 से, बहुत अच्छा, 7 से भाग दे देंगे। जो भी उत्तर होगा हमारा ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए सवाल संख्या 2 कहता है मान ज्ञात करें 0.01, 0.1, 0.02 और प्लस 0.03। देखिए क्या करता है, 0.01 प्लस 0.1 प्लस 0.02, 0.02 प्लस क्या है 0.003। ऐसे सब सवाल में कैसे जोड़ेंगे? उत्तर देख के हम लोग बता देंगे जी। देखिए पहला उत्तर में है आपका 13.3, जो कि नहीं होगा, क्योंकि दशमलव के पहले कोई भी संख्या पूर्ण नहीं है। सब जितनी भी संख्याएं हैं सब दशमलव के बाद है और सारा 1 से कम है, इसलिए 13 तो संभावना ही नहीं है। 1.223, 1 तो हो ही नहीं सकता, 1 तो कहीं है ही नहीं, जो जोड़ेंगे 1 हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। 1.33 भी होगा ही नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा? 0.133। ये हो गया हमारा उत्तर, देख करके बनाएंगे, ठीक है। सवाल संख्या 3 पे आइए। वैसे आप जोड़ने के लिए सीख लीजिए एक बार और। हमेशा दशमलव वाला जो काम करेंगे, जब भी हम लोग दशमलव वाला जोड़ करते हैं तो सबसे पहले जीरो के बाद सबसे पहले देखेंगे सबसे नजदीक में, दशमलव के नजदीक में सबसे पहला क्या है, कौन सा वाला है? ये वाला 0.1 दशमलव के नजदीक में है, पहला अंक है 0.1, तो हम लोग डाल ही दिए। अब देखेंगे इसके बाद ये देखिए 2 अंक है, इसमें भी 2 अंक है, दोनों को जोड़ देंगे तो 0.1 तो हो ही गया हमारा। तो 1 के बाद क्या हो जाएगा? 2 अंक इसमें है, 2 अंक इसमें है, तो 2, 1, 3 हो जाएगा, ये 3 हो गया। अब देखिए 3 अंक के बाद है तो 3 अंक के बाद डाल दिए, ये उत्तर हो गया। इस तरह से हम लोग का जोड़ बनाते हैं। चलिए एक आयत की परिधि का मतलब भी परिमाप होता है, जान लें। एक आयत की परिधि 280 मीटर है तथा लंबाई और चौड़ाई 5:2 है। एक आयत की परिधि 280 मीटर है और लंबाई और चौड़ाई कितनी है? 5 और 2 है। तो क्या मानता है ये कहता है कि आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करिए, एरिया निकालिए, ठीक है। कैसे निकालेंगे? बिल्कुल सही, लंबाई और चौड़ाई दी हुई है, वो कहता है 280 मीटर है और वो ये भी कह रहा है कि हमारे पास लंबाई 5 है और चौड़ाई 2 है।
और क्षेत्रफल निकालना है तो क्या करेंगे, हमको बिल्कुल इसकी क्या करेंगे, 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितना है 280। ठीक है जी, तो कितना हो जाएगा, हाँ देखिए क्या करेंगे, 2 उधर लेके जाएंगे, हो गया 140, उसे डिवाइड कर दिए, फिर ये 7 आ गया, भागा हो गया 7 बराबर हो गया 20। तो हमारा आयत की लंबाई कितनी हो गई, 20 गुने 5 100। ये कितना हो गया 20 गुने 2 बराबर 4000। कोई दिक्कत है, अभी भी बताना पड़ेगा इतना लंबा चौड़ा करके हमको बताना होगा, बिल्कुल नहीं। चलिए कहता है 280 मीटर परिधि है यानी परिमाप है, और आयत की लंबाई और चौड़ाई 5:2 5 और 2 के अनुपात में है। अगर हम मानते हैं कि हमारा लंबाई 5 होता और चौड़ाई 2 होती तो परिमाप क्या होता, तो परिमाप 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई, ये हम बिठा दिए 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई में। अब कहता है, हम कहते हैं ये परिमाप होगा, वो कहता है नहीं 280 हमारे पास, वो परिमाप 280 बताता है। तो यहाँ से क्या होगा, एक पार्ट हम लोग निकाल सकते हैं, तो 5 प्लस 2 7, 2 को इधर कर देंगे, ठीक है 2 को इधर ले आएंगे तो भागा 2 हो जाएगा 140, 7 को इधर कर देंगे 7। तो कहता है हमारा एक बराबर है कितने के, 20 के, ये ना जी। तो 5 बराबर कितने का हो जाएगा 100 के, स्थिति का 2 बराबर कितने हो जाएगा 40, और ये ठीक है। चलिए अब सवाल संख्या 4 पे आते हैं हम लोग। कहता है संख्या 87,000 सॉरी 7 का स्थानीय मान ज्ञात करो, आप कर लीजिए स्थानीय मान। 5वां सवाल कहता है 180 डिग्री कोण को क्या कहते हैं, 180 डिग्री कोण को क्या कहते हैं, बिल्कुल बहुत अच्छा, इसको साधारण कोण कहते हैं। 204, देखिए एक सवाल बड़ा अच्छा सवाल है, आप इसको बनाइए। क्या कहता है 240 का, सवाल संख्या 6 है ये, देखिए 240 का 2/5%, ठीक है, प्लस क्या है 180 का 3/5%, 180 का 3/5%, प्रतिशत का मतलब होता है नीचे में 100 से भाग देना, ठीक है। कोई दिक्कत है जी, इसको बनाने देंगे। आसान स्टेप में कैसे बनाएंगे इसको, आसान स्टेप में कैसे करेंगे, ये दोनों में 3/5 है, कुछ नहीं करना है आपको। देखिए कर लीजिए आप, कितना हो गया 48 बार 48 दूना 96/100 है ना जी, 96/100 प्लस 5 को 36 बार में लग गया, 36 दिया 108/100, ठीक है। इसे क्या लिख सकते हैं जी, बिल्कुल 0.96 लिख सकते हैं, 100 है 1.08, दोनों को जोड़ देंगे तो 2.04 हमारा, ठीक है। कोई दिक्कत है तो बताइए। 240 का 2/5% प्लस 180 का 3/5% निकालना है हमको। 240 गुना 2/5 नीचे गुना 100, 180 प्रतिशत का मतलब आप समझिए, पहले पूछ सकता है कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है, प्रतिशत का मतलब समझिए, प्रतिशत ये 2 शब्द से बना हुआ है, सत मतलब होता है 100 और प्रति मतलब होता है 100 में से कितना भाग, ठीक है 100 में से कितना भाग, इसको कहते हैं प्रतिशत। तो हो गया हमारा 240 गुना 2/5 गुना 100 और प्लस 180 गुना 3/5 गुना 100। अब हम ये भाग दे देंगे तो हो जाएगा कितना 96 हो जाएगा, और 100 नीचे है, ठीक है। तो क्या होगा, ऊपर करने पर दशमलव के स्थान पर 1 आ जाएगा और 2 जीरो हमारे पास है, तो 2 जीरो बाएं चला जाएगा, ठीक है, 2 स्थान बाएं चला जाएगा, तो हमारा उत्तर हो जाएगा 2.4। चलिए अब आइए हम लोग सवाल संख्या, ठीक है। चलिए अब सवाल संख्या किस पे आएंगे हम लोग, सवाल संख्या है आपका, ये हो गया आपका 7 नंबर। 7 नंबर क्या कहता है, कोई वस्तु जितना स्थान घेरती है वह उसका क्या कहलाता है, वस्तु का मतलब हमेशा वस्तु सामान, कोई भी सामान चौड़ाई और लंबाई में स्थित नहीं हो सकता है। कोई भी सामान, जैसे कि मान लीजिए बोतल है, वो सामान है, आपका पेपर का टुकड़ा सामान नहीं। पेपर अगर मान लीजिए एक पेपर है जिसका मोटाई बहुत कम है, ऊंचाई नेग्लिजिबल है, बहुत कम है,
वो सामान नहीं है आपका। वो सामान का मतलब हो गया क्या आपका आयतन। मतलब एक जैसे कि मान लीजिएगा कि बोतल, एक वस्तु है बोतल, बोतल में कितना सामान भर सकते हैं, पूछेगा कितना उसमें, उसका कितना कैपेसिटी है, ठीक है। सामान स्थान घेरती है तो क्या हो जाएगा, वह क्या हो जाएगा, आयतन। बिल्कुल, चलिए वो उसका आयतन कहलाता है। आयतन या क्षेत्रफल भी कह सकते हैं आप। सवाल संख्या 8 पे आई, दो संख्याओं का योगफल इतना है, यदि उनमें से एक संख्या इतनी है तो दूसरी संख्या क्या होगी। सिंपल, चलिए क्या कहते हैं, दो संख्याओं का, मान लीजिए दो संख्या, सिंपल से समझ लो, इस समझिए, दो संख्याओं का योगफल, एक संख्या इसका प्लस दिया हुआ है, ये कुछ बराबर कर दिया, कुछ भी है। अब कहेगा कि ये संख्या दिया हुआ है, संख्या कैसे भाई, ये इधर चल जाएगा, माइनस हो जाएगा, सीधा बात, उसको माइनस कर दीजिए, उत्तर बन जाएगा। सवाल संख्या 9 पे देखिए, 4, 12 और 18 का महत्तम समावर्तक। फिर से आपको एक बार और महत्तम समावर्तक का निकालने का आसान तरीका फिर से बता देते हैं, पहले भी बताए हैं, आज फिर बता दें। 4 और 12, 4 तिया 12 पूरी तरह कट गया तो इसका महत्तम समावर्तक 4 हो गया, ठीक है। और क्या बताएं, अब 4 हमारे पास यह है, 4 और 18 का निकालना है, तो क्या करेंगे, 4 चौके 16, 4 बार कितना बार देंगे, 5 बार, सही है। चलिए 4 बार में 16 होता है, 4 बार में 16 तो जाएगा नहीं, शेष बच जाएगा, हमको शेष बचाना नहीं है, आगे बढ़ना है, तो 4 नहीं बल्कि 5 बार दे देंगे, तो 4 पंचे कितना हो जाएगा, 20, और हमारा महत्तम समावर्तक हो जाएगा 20 माइनस 18 बराबर 2। चलिए सारा चीज आपको हम पिछले प्रत्येक, हमको लगता है कि जितना भी आपका महत्तम समावर्तक का सवाल आया है, सारे में आपको इसी तरीके से बता दिए हैं, इसलिए आपको समस्या नहीं होनी चाहिए। समस्या हो रही है इसका मतलब आप पीछे का वीडियो देख रहे हैं और भूल भी रहे, आप उसको प्रैक्टिस करते रहिए, जो नहीं देखे हैं उसको देखिए। चलिए अब कहता है 10 नंबर सवाल क्या कहता है, यदि 10 नंबर सवाल क्या कह रहा है, कहता है यदि 3 मजदूरों की मजदूरी 510 रुपया प्रतिदिन है, मजदूर है 3, मजदूरी है एक दिन का, कितने हो गए 510 रुपया, 3 मजदूर को एक दिन में 510 रुपया मिला, सिंपल समझिए। अब कहता है 15 मजदूरों को, मजदूर कितने हो गए 15, मजदूरों को 20, 15 मजदूरों को 20 दिनों की मजदूरी कितने रुपए होगी, बहुत अच्छा, कितना हो जाएगा, बिल्कुल सही है, क्या कर देंगे इसको, हाँ 15 दिन, देख लीजिए, पहले आप हटाइए, तीन दिन में 3 मजदूर को एक दिन में 510 रुपए मिलता है, तो 15 तो 5 गुना हो जाएगा, तो सब अगर ये 5 गुना हो गया, मजदूरों की संख्या 5 गुनी हो गई, तो ये भी तो 5 गुना हो जाएगा, ठीक है, 510 गुने 5 कर देंगे, ठीक है। ये कितनी गुनी हो गई, 20 गुनी हो गई, तो ये गुना 20 कर देंगे और हमारा उत्तर मिल जाएगा। कोई दिक्कत है जी, इसको आप हाँ उस तरीके से भी निकाल सकते हैं, ये आसान तरीका। क्या कहता है कि 3 मजदूर के सवाल बहुत सिंपल दिया जाता है, कहता है कि 3 मजदूर जो है, आपको 3 मजदूरों का जो है एक दिन का मजदूरी 510 रुपया है, तो 15 मजदूर 5 गुना ज्यादा हो गया, 3 पचे 15, कहता है 20 दिन, ये भी 20 गुना ज्यादा हो गया, 20 गुना ज्यादा हो गया, तो 510 गुने, पहले ये 5 गुना ज्यादा हुआ, ठीक है, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ 20 गुना ज्यादा हो गया, 20 से मल्टीप्लाई कर दिए। या फिर ऐसे भी निकाल सकते हैं कि आप 3 मजदूर को एक दिन में इतना, तो एक मजदूर को कितना, एक मजदूर को एक दिन में 170 रुपया मिल जाता है, तो 15 मजदूर को कितना मिलेगा, 170 गुने 15, ठीक है, और फिर 20 दिन में तो गुना 20 कर देंगे, ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है, तरीका दोनों सही है, ये ज्यादा आसान था इसलिए आपको बताया। सवाल संख्या 11 पे आइए, कहता है 3.207 किलोमीटर, फिर देखिए सवाल आ गया, बताए भी थे आपको, ऐसा सब सवाल हमेशा आएगा, किलोमीटर गुना 5.20 किलोमीटर, 5.20 किलोमीटर बराबर कितना, क्या कितना सेंटीमीटर, बहुत बढ़िया, हाँ बिल्कुल, उस पे आएंगे, कह डम दसम पे, कह बता चुके हैं, ड, हाँ सही है, डम दसम
मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, किलोमीटर 3 दशमलव इतना है हमारे पास, ठीक है। चलिए कोई नहीं, 1 किलोमीटर हम मानते हैं, 1 किलोमीटर कितना सेंटीमीटर के बराबर होता है, सेंटीमीटर की तरफ जाएंगे तो 1 2 3 4 5, ये तो है जी, 5 जीरो दे देंगे, ठीक है, हो गया ना। 1 2 3 4 5, तो क्या कहता है, अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, पहले किलोमीटर टू किलोमीटर कर लीजिए, इसको भी सेंटीमीटर में बदलिए, इसको भी सेंटीमीटर में बदलिए, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए इंटू 10 5 बार, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 की पावर 5 बार, ठीक है, और हमारा उत्तर निकल जाएगा। कोई दिक्कत है तो बताइए। बिल्कुल ठीक, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए और उत्तर आपका आसानी से मिल जाएगा। आप देख लीजिए, इसमें देखिए ऐसे उत्तर देके बता सकते हैं आप। कहता है इतना किलोमीटर कितना होता है, तो पलट चलिए, ठीक है कोई बात नहीं, 16 पॉइंट सब में है 67, चलिए कोई बात। 10 टू दी पावर, देखिए इसमें देखिए हाँ बन सकता है आराम से। देखिए किलोमीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो एक लंबा सा देखिए गुना 10,000 से, सॉरी 10 टू दी पावर समथिंग आ रहा है, 10 से 1000 से भी, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 लाख, 1 लाख गुना है, 1 लाख गुना है, ध्यान रखिए। तो 1 लाख गुना ऐसा वाला कौन सा आंसर है जी। पहला नंबर 16.6764 है, होगा नहीं। दूसरा नंबर है आपका 16 166 764 गुने 10 पावर 6। देखिए आपका आंसर देख करके बता दीजिए, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 6 बार है। देखिए 1 2 3 4 5 6, 10 पावर 6, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस जहां 1000 भी तो है। आप दो तरीके से कर सकते हैं, कुछ लोग देख करके ये बना सकते हैं इसको जिनका थोड़ा सा ये फास्ट है। चलिए सवाल संख्या 12 पे आते हैं। सवाल संख्या 12 क्या कहता है, 200 मिलीलीटर दूध वाले कितने पैकेट 100 लीटर दूध से बनेंगे, कितने बनेंगे, बिल्कुल 80 बनेंगे, 8 बनेंगे, सही है। कैसे, 1.6 लीटर दूध भागा 200 ml, समझ में आया। चलिए आगे बढ़िए। फिर आगे कहता है आपका अंक 18 और 30 के समापवर्तक कौन कौन है। 18 और 30 के सम अपवर्तक, समापवर्तक 18 और 30 का महत्तम नहीं कहता है। महत्तम मतलब बहुत बार, लघुत्तम मतलब बहुत बार, महत्तम मतलब जो जितना बार आया। समापवर्तक कहता है तो इसको कैसे लिखेंगे, 2 तिया 6 और तिया 18, इसको कैसे लिखेंगे, 2 तिया 6 और 5 30। तो महत्तम समापवर्तक कौन कौन सा हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 नहीं होगा, फिर 2 तिया 6 भी हो जाएगा। कौन कौन सा हो गया, 2 3 और 6। देखिए कहाँ है आंसर, खोज लीजिए, आप खोज लीजिए इसको, है ना। 2 3 क्या है उत्तर, 2 3 6 उपरयुक्त में से सभी, चलिए ऊपर सभी सब, चलिए सारा आंसर हो जाएगा। अब सवाल संख्या 5 अंकों की कुल संख्या कितनी होती है, बताए हैं आपको। 5 अंकों की कुल संख्या कितनी होगी, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को लिखेंगे पहले। कैसे निकालेंगे, 1 2 3 4 5 माइनस करेंगे 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या को, 1 2 3 4 5, ठीक है, बराबर करके जो भी होगा उसमें 1 जोड़ देंगे। क्यों, हम कहेंगे 2 अंकों की कुल कितनी संख्या है, 2 अंकों की, या 1 अंक की कुल कितनी संख्या है, तो आप क्या क्या जवाब होगा, 9, ठीक है। एक अंक कितना हो जाएगा, 9 माइनस छोटी संख्या 8, 1 जोड़ देंगे 9, ठीक है, बताएं आपको। ये इसका नियम है। आप जो है किसी भी बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बीच कितनी संख्या है ये निकालने के लिए आपको क्या करना है, आपको करना ये है कि जो सबसे बड़ी संख्या जितनी होगी और जो सबसे छोटी संख्या होगी दोनों के अंतर में 1 जोड़ देंगे तो हमारा क्या होगा, उसके बीच जितनी संख्या होगी वो निकल के आ जाएगा। चलिए अब कहता है यदि a और b दो अभाज्य हैं तो उसका लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा, क्या होगा जी, बिल्कुल मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कि मान लीजिए 3 और 7 दो अभाज्य संख्या है, 3 और 7, इसका कोई गुणनखंड हमारे पास नहीं हो सकता है, तो इसका हम लोग लघुत्तम कैसे निकालेंगे, सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या उत्तर हो जाएगा,
अगर कहता है ए और बी अभाज्य संख्या है तो उसका लघुत्तम सीमावर्त हमेशा ए और बी होगा, ए गुना बी होगा। चलिए बहुत अच्छा। सवाल संख्या 17 पे आते हैं हम लोग। कहता है 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गतिमान 130 मीटर लंबा, कहता है ये सारा चीज देखिए, सारा कॉमन सवाल है। देखिए बीपीएससी में भी यही सवाल बना रहे हैं हम लोग, सीटेट में भी बता चुके हैं हम लोग, सेम इसी तरह का बीपीएससी में भी यही बता रहे हैं। आप जेटेट उल्टाइए, जेटेट में भी यही सवाल मिलेगा आपको। सहायक आचार्य की नियुक्ति परीक्षा आने वाली है झारखंड में, उसमें भी सेम यही चीज मिलेगा आपको, कोई अंतर कहीं मिलने वाला नहीं है। अब पारा टीचर वाले लोगों को भी कह देते हैं कि आपको सेम ऐसा ही सवाल मिलने वाला है, थोड़ा सा भास्ट होगा, ठीक है, पारा टीचर के लिए हो सकता है, तो हम लोग उसका भी क्लास करेंगे, तो प्रैक्टिस यहां से भी करना है। सवाल संख्या 17 पे आइए। कहता है 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गतिमान 130 मीटर लंबी एक ट्रेन एक पुल को 30 सेकंड में पार करती है। ट्रेन पुल को पार कर रही है। देखिए व्यवस्था 3 तरह का होता है। होता क्या है, पहले हम मानते हैं ये पुल है, ठीक है, ये पुल है, इसको हम पुल मानते हैं, ये हो गया हमारा पुल, ठीक है, और ये है हमारा ट्रेन। तो व्यवस्था 3 तरीके का होता है। पहला क्या होता है, पहला होता है कि हम इस पुल को पार कर रहे हैं, ये ट्रेन की लंबाई मान लीजिए l होता है, इसकी लंबाई x होता है, तो हमारा टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, बिल्कुल x प्लस l हो जाएगा। बहुत बढ़िया। क्यों हो जाएगा, इसलिए कि ये ट्रेन यहां से चला, यहां पहुंचा, और ये तो स्थिर है, पुल स्थिर है, ये हमारा लंबाई x हो गया, और ट्रेन यहां से बाहर निकल गया, तो पहले क्या होगा, यहां से घुसा बाहर निकला, x प्लस l, यही तो हो जाएगा। उत्तर इसी में हो गया, हमारा सवाल का उत्तर बन गया। तो आदमी इतना समझ लिया और बन गया। अगर मान लीजिए ये भी गतिमान रहता, कहता नहीं ये पुल के बदले कोई ट्रेन होता, तो क्या करते, डिस्टेंस कितना होता है, x माइनस l, दोनों के, हाँ बिल्कुल। चलिए सवाल संख्या 17 पे आइए आप। 17 नंबर कहता है आपको कि 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गतिमान 130 मीटर लंबी एक ट्रेन, स्पीड क्या दिया हुआ है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कोई ट्रेन चल रहा है, और एक पुल को 30 सेकंड में पार, टाइम दिया हुआ है 30 सेकंड, टाइम हमारे पास 30 सेकंड है, ठीक है। अब कहता है कि पुल की लंबाई क्या है, लंबाई मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस का मतलब क्या कहता है, स्पीड गुने चाल गुने समय बराबर दूरी, ठीक है। चलिए चाल क्या है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा, 45 किलोमीटर प्रति घंटा को हम पहले मिनट प्रति सेकंड में बदलेंगे, क्योंकि हमारा ये टाइम जो है सेकंड में दिया हुआ है। तो 45 किलोमीटर, चलिए 45 किलोमीटर प्रति घंटा को कैसे बदलेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, बता चुके हैं। अगर कोई किसी का चाल हमारा किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है, तो हम अगर उसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना चाहते हैं तो क्या करेंगे, उसको 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मीटर प्रति सेकंड में दिया हुआ है और किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, उसको 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारा क्या दिया हुआ है, ये हमारा चाल हो गया, समय कितना हो गया 30, ठीक है। ये क्या हो गया, डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस क्या है, मान लीजिए डिस्टेंस हमारा पुल का डिस्टेंस हमको निकालना है, पुल का डिस्टेंस मान लीजिए x है, और लंबाई कितनी है ट्रेन की, वो भी तो पार कर रहा है 130 मीटर। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, उत्तर बन जाएगा आपके पास। समझ में आया, स्पीड दिया हुआ है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, तो पहले हम क्या करेंगे, इसको सेकंड प्रति मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे। तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा वो चाल जो है मीटर प्रति सेकंड में बदल जाएगा। उसके बाद कहता है समय हमारे पास दिया हुआ है 30 सेकंड, पुल को 30 सेकंड में पार कर पा रही है, तो क्या है, तो कहता है पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो पुल की लंबाई मान लीजिए हमारे पास x है, या मान लीजिए कुछ भी है, x ही मान लीजिए आप, और ट्रेन की लंबाई हमको दिया हुआ है 130 मीटर, तो दोनों ही तो पार कर रहा है। जब ट्रेन यहां से घुसा, एक सिंपल इमेजिन करिए, कुछ इमेजिनेशन का भी होता है व्यवस्था। इमेजिन करिए कि ट्रेन पे, ये ट्रेन को इस पुल को पार करना है, तो ये जब ट्रेन यहाँ पे घुसा, तो यहाँ पे घुसा, फिर यहाँ पे निकला, तो मुंह ना निकला यार जी, ये वाला नहीं निकला पिछल काटो, अगल के ना इंजन निकल गया बाहर, तो पूरे निकलना होगा ना, इसको ट्रेन को पूरे निकलना होगा।
तब ना कहेंगे पार कर गया। ट्रेन का पीछे वाला पोर्शन भी निकल गया तब ना पार करेंगे। तो दूरी कितनी हो गई, यहां से ये घुसना शुरू हुआ, ये इधर से निकल गया, तो x हो गया इसका लंबाई और इसका लंबाई l है, तो x प्लस l हो गया। ये ना हुआ, तो डिस्टेंस हमारा x प्लस l बराबर हो गया 4 45 गुने 5 18 गुने समय 30। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, 6 तिया 18, 6 पंचे 30 और 3 15 45, तो 15 पचे 75 और पचे 375। तो x बराबर क्या हो जाएगा जी, 15 पचे 75 और पंचे 375 माइनस 130 बराबर 240 मीटर। देख लीजिए उत्तर है क्या, 45, गुड 45 मीटर। ठीक है, चलिए बिल्कुल छोटा सवाल समझना है सिर्फ। देखिए सवाल संख्या 18 क्या कहता है, 18 कहता है कि साधारण ब्याज की 5% प्रति वर्ष की दर पर 2 वर्ष में मिलने वाली 132 रुपए की धनराशि का वर्तमान मूल्य क्या है। कहता है कि अब मान लीजिए हमारे पास 100 रुपया था, कितना, अच्छा ये समझिए पहले 100 कहता है, 100 हमको निकालना है, 132 में वर्तमान मूल्य क्या है, ये तो है, तो हम लोग 132 लिख दिए। अब कहता है कि हमें 100 रुपया लेके दिए थे, उसको जमा किए थे 100 रुपया, तो 5% की दर से पड़ा, हम मानते हैं, माना कि 100 रुपया हम जमा किए, तो 1 साल में मिला 5 रुपया, दूसरे साधारण ब्याज है 5 गुने 2 10 रुपया मिला, 100 रुपये पे 2 साल में 5 रुपया प्रति वर्ष की दर से कितना मिल गया, 110 रुपया। निकाल लेंगे 110 में 100 तो 132 में कितना जी, 100 बटे 110 गुना 132, कितना बार 0 से 0 चला गया, 11 12, कितना हो गया 12 भाग 120 रुपए। कोई दिक्कत है? चलिए ट्रेन वाला सवाल आप लोग समझ गए होंगे बढ़िया से, ये सब सवाल आता है कभी कभी बीपीएससी में, तो बराबर पूछता है, आप हो सकता है इसमें पूछ ले, अभी तक नहीं पूछा रही, नहीं पूछा तो इस बात नहीं पूछेगा, सेटेट में पूछ सकता है, इसलिए बताइए बनाइए इसको। 18 नंबर हो गया आपको, देखिए इसमें ब्याज वाला ही बता ही दिए, कहता है कि 2 वर्ष लगातार दे रहा है, तो फिर 10 रुपया दिया, ठीक है, तो 10 रुपया जब दिया तो मतलब 100 अगर मानते हैं तो 10 रुपया दिया, तो 100 में 110 दिया, 132 में कितना रुपया होगा, निकाल लिए। अब चलिए सवाल संख्या किस पे आते हैं हम लोग, यदि किसी घनाकार बक्से के 3 आसन्न सतहों पर सतहों का क्षेत्रफल क्रमशः 120, 72 और 60 है, कितना कहता है 120 है, 72 है और 60 है, तो बक्से की संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहले बक्से को इमेजिन करिए आप, बक्सा इमेजिन किए, बक्सा में हमेशा 6 तरह का 6 होता है, सॉरी 6 सतह होता है, ठीक है, 6 सतह होता है बक्से में। जैसे घनाभ याद करिए, घनाभ जी 6 सतह होता है, तो हो गया 3 सतह दिया हुआ है जी, तो 6 सतह में कितना, 3 सतह का क्षेत्रफल हमको दिया हुआ है, तीनों सतह का, ऊपर का दिया हुआ है, साइड का दिया हुआ है और इधर का दिया हुआ, 3 साइड का दिया हुआ है, 3 साइड का और निकालना है, तो क्या करेंगे, तीनों को जोड़ के 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, बिल्कुल सही, ये हो जाएगा हमारा उत्तर। सवाल संख्या 20 पे आइए। सवाल संख्या 20 कहता है 2:3, 6:11 में 11:2 का मिश्रित अनुपात है। कहता है 2:3 को मतलब 2/3 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं बिल्कुल, 6:11 6/11 लिख सकते हैं और 11/2 लिख सकते हैं। मिश्रित अनुपात का मतलब होता है जितना भी अनुपात है सबका गुणनफल, ठीक है, उसको बोलते हैं मिश्रित अनुपात। कट गया, 3 दूना 6 कट गया, ये नहीं जी, 2/3 6/11 गुने 11/2, सॉरी 11/2, सॉरी, तो 2 तिया हो गया, 3 कट गया, तो बराबर कितना हो गया 2/1, अनुपात निकाल लीजिए, ठीक है। मिश्रित, ध्यान रखिए मिश्रित शब्द को समझिए, मिश्रित अनुपात का मतलब होता है जितना भी अनुपात दिया हुआ है सबों का गुणनखंड, उसको मिश्रित अनुपात बोलते हैं, और ये हमारा उत्तर हो गया 2:1, ठीक है। सवाल संख्या 21 पे ही, 19 वस्तुओं क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। क्रय मूल्य कितना है
19 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना है, 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो कहता है लाभ निकालिए। ठीक है, लाभ कैसे निकलेगा, कितना लाभ हो गया, मतलब समझो कि 19 वस्तु को हम लोग खरीदे थे जिस दाम में, 16 वस्तु हमारा दाम निकल गया, तो हमारा 3 वस्तु का लाभ तो हो गया, तो 3 हो गया, कितने पे, 16 पे। ये तो क्रय मूल्य है हमारा, ये तो क्रय मूल्य है, ये हो गया विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना हो गया, 16, कितने पे, लाभ 3 का, लाभ 3 का 16 पे तो गुना 100। चलिए हो गया, 19 विक्रय मूल्य था, 19 वस्तु हमारा 16 क्रय मूल्य में निकल गया। 16 सामान हम बेचे, 19 सामान खरीदे थे हम, 16 सामान बेचे तो हमारा मतलब जो रुपया था आने का वो निकल गया। अब वस्तु हमारे पास बच गया 3, लाभ के रूप में बचा, तो लाभ बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, 16 वस्तु का जो विक्रय मूल्य था, जो विक्रय मूल्य था वही तो क्रय मूल्य हो गया ना इसका, तो ये हो गया 16, ये गुना 100। ठीक है, चल अब सवाल कहता है हमारा, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 23 है, उनके लघुत्तम समापवर्तक के 2 गुणनखंड 13 एवं 14 हैं। HCF कितना है, 23 है, और उसके LCM के 2 गुणनखंड, LCM के 2 गुणनखंड कितना है, 13 और 14 है। देखिए ऐसे सवाल, सब सवाल में हम लोग जानते हैं महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक में क्या संबंध होता है, आपको पता है, बताए हैं आपको पिछले सवाल में, महत्तम समापवर्त गुने लघुत्तम समापवर्तक बराबर प्रथम संख्या गुने द्वितीय संख्या। तो यहाँ महत्तम समापवर्तक 23 दिया हुआ है, LCM 13 दिया हुआ है, 14, तो संख्याएं क्या हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगा 23 गुने, पहला संख्या 23 गुने 13 हो जाएगा, और दूसरा संख्या क्या हो जाएगा 23 गुने 14। तो जो आपको लगता है बड़ा है उसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, जो लग रहा है कि बड़ा है तो सॉल्व कर लीजिए। याद रखिए इसको, HCF दिया हुआ है, लघुत्तम सामर्थ्य का 2 गुणनखंड दिया हुआ है, यानी कि संख्या क्या क्या हो गया, गुने 23 तो करेंगे हम लोग, संख्या अगर 23 गुने 13, 23 गुने 14, ये दोनों संख्या अगर दोनों में से जो बड़ा है उसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। कौन सा सॉल्व कर लेंगे, ये वाला बड़ा है इसलिए सॉल्व कर लेंगे इसको। चलिए सवाल संख्या 23 का ही, 23 क्या कहता है, एक दुकानदार 5 पेंसिलों को एक पैक का 5 पेंसिलों का एक पैकेट 12.5 रुपए में देता है, जबकि प्रति पेंसिल वह 3 रुपया अलग से लेता है। मोहन को 23 पेंसिल खरीदना है, तो उसको बना लीजिए इसको। कहता है कि एक दुकानदार जो है 5 पेंसिल का दाम कितना ले रहा है, 5 का 12.5 ले रहा है, 23 लेना है उसको, तो 5 चौके 20, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12.5 रुपए करके 4 वर्ष से मल्टीप्लाई 50 रुपए ऐसे दे दिया। अब उसको 23 पेंसिल लेना है, 3 पेंसिल और लेना है, प्रत्येक पेंसिल का 3 रुपया लेता है, तो 3 पेंसिल का कितना हो गया, पहला हो गया 50 रुपया प्लस 3 पेंसिल का 9 रुपया, उत्तर हो जाएगा 59 रुपया। चलिए सवाल संख्या 24 पे, एक पतलून के लिए 1 मीटर 20 सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता पड़ती, एक पतलून के लिए 1 मीटर 20 सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता पड़ती है, 10 पतलून के लिए कितने कपड़े की आवश्यकता पड़ेगी, 12 मीटर, वैसे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कोई सवाल नहीं। एक दंड चार्ट दिया हुआ है जिसमें कह रहा है प्रश्न का उत्तर दीजिए। इस प्रश्न में कहता है क्रिकेट खेलने वाले में 40% लड़कियां हैं, क्रिकेट खेलने वाले लड़कों की संख्या क्या है। प्रश्न क्या है, 80 टोटल 80 लड़का है, 80 में कहता है 40% लड़कियां गर्ल्स ये क्रिकेट खेलती है, तो लड़के कितने खेलते हैं क्रिकेट, 60%। हो गया उत्तर है, अब तो यही तो निकालना है भाई मेरे, 80 का 60 कहता है कि 80 विद्यार्थी टोटल है, इसमें 40% लड़कियां, 80 विद्यार्थी क्रिकेट खेलते हैं, 40% लड़कियां हैं जो क्रिकेट खेलती हैं, और बाकी जो बचा हुआ है वो लड़के हैं जो क्रिकेट खेलते हैं। अब कहता है इसकी संख्या बताओ, हमको ये दिया हुआ है 40% गर्ल जो है वो क्रिकेट खेल रही है, तो 60% लड़के तो खेल रहे हैं, तो 80 का 60% कितना हो जाएगा, 48 हो गया उत्तर। चलिए सवाल संख्या 25 पे आइए, एकदम सवाल देखिए उत्तर बताइए। हाँ ठीक है,
ये कह रहा है 27 दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या युग्म को चुनिए। 27 नंबर क्या कहता है, कोई संख्या दिया हुआ है, विषम संख्या युग्म को चुनना है। पहला है 10 और 100, दूसरा है 12 144, तीसरा है 13 171 और चौथा है 15 225। क्या है जी? 13 171 बिल्कुल, क्योंकि 10 ढंग के 1, 10 दशा 100, 10 का स्क्वायर है, फिर 12 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर है। आसान सवाल है। नीचे दिए गए विषम शब्द को चुनिए, कुर्सी मेज सब अपने से चुनिए। ये आपका देखिए सवाल संख्या 30 पे आते हैं हम लोग, सवाल संख्या 30 पे आते हैं। सवाल संख्या 30 क्या कहता है? कहता है 39 विद्यार्थियों की कक्षा में 39 विद्यार्थियों की कक्षा में सुरेश का रैंक अशोक से 7 रैंक आगे। टोटल विद्यार्थी कितना है? ये है, मान लीजिए ये सुरेश है, ये अशोक है। कहता है टोटल विद्यार्थी हमारे पास 39 है, ये टोटल 39 है। ये कहता है दोनों के रैंक के बीच में 7 का अंतर है। हाँ, और कह रहा है ये नीचे से 17वें स्थान पर है। यहां से ना है जी, तो यहां पर कैमा स्टूडेंट है? 39वां स्टूडेंट यहां पे है। नीचे से 17वां स्थान का मतलब क्या हो गया? बताए आपको। अगर मान लीजिए आप खड़े हैं चौथे स्थान पे, अब विद्यार्थी ये यहां सॉरी आप खड़े हैं चौथे स्थान पे, विद्यार्थी है कुल 5, तो आपके ऊपर कौन है? एक ही तो है ना जी? आप नीचे से मान लीजिए तीसरे स्थान पर खड़े, तो तीसरे चौथे स्थान पर खड़े, तो आपके यहाँ पे 3 आदमी है, चौथा तो आप ही ना हो गए, एक यहाँ हो गया, एक तो हो गया, हमारे नीचे 3 हो जाएगा। तो इसी तरह यहाँ पे कितना हो जाएगा? कहता है कि यहाँ 17वें स्थान पर है, 17वें स्थान पर है, तो कितना आदमी हो जाएगा? 39 में 17 गया 22, यहां से यहाँ कितना आदमी, कितना है? 22। ठीक है, ये 17वें स्थान पर है। देख लीजिए, उनचालीस विद्यार्थी हैं, ये 17वें स्थान पर है। 39 17 गया, 17 चला कितना बच गया? 22। 22 का मतलब क्या हो गया बताया अभी हम? 5 पे 4 1 का हमेशा 21। 21 विद्यार्थी है इसके बीच में, एक तो खुद हो गया। अब इसके ये यहाँ पे ये कितने में स्थान पे हो गया? इधर से 22वें स्थान पर। चलिए ठीक है, ये 22वें स्थान पर हो गया। ठीक है, अब यहां से 7 पीछे, 22 से 7 पीछे, मतलब दोनों के बीच में कितना डिफरेंस हो गया? 6 को, तो 22 में 6 हो गया 16, ये हो जाएगा। ऐसा सब सवाल बताए हैं आपको, फिर से समझिए आप। 39 विद्यार्थी है टोटल, आप 17वें स्थान पर हैं, तो क्या करेंगे? अगर हम अगर चौथे स्थान पे हैं, इसका मतलब हमसे 3 आदमी नीचे, 5 विद्यार्थी में से हम चौथे स्थान पे हैं, तो हमसे क्या हो गया? एक सिंपल दिमाग पे इमेजिन करिए, हमारे पास 5 स्टूडेंट है और हम चौथे स्थान पे, इसका मतलब क्या हो गया? 3 आदमी हमसे नीचे। 3 आदमी जब नीचे हो गया तो क्या हो गया? 4 अब चौथे पे है तो 3 आदमी नीचे है, एक आदमी कम नीचे है। तो ये कहता है इधर 17वें स्थान पे है, 17वें नीचे से है, तो क्या मतलब हो गया? इसके नीचे में कितना आदमी है? 39 17 गया 22वें स्थान पे ही आ गया, यानी 21 आदमी नीचे है। ये भी सवाल पूछ सकता है। अब कहता है कि नहीं, इसके पहले कोई सुरेश है जो कि 6 स्थान आगे, 6 स्थान आगे कितना हो जाएगा? 22 में 7 गया 16, एक कम हमेशा, 22 में 7 गया 15, एक कम नीचे रहेगा, तो 15 16। चल सवाल संख्या 31 पे आई। एक पुरुष की ओर संकेत करते हुए एक लड़के ने कहा कि वह मेरी बहन के दादा का एकमात्र संतान है, वह पुरुष लड़के से किस प्रकार संबंधित है? ये संबंधित नहीं, संबंध वाला सवाल है। देखिए बिल्कुल पिताजी होगा। चलिए ये बना लीजिए अपने से। एक विशिष्ट कोड बता चुके हैं आपको हम। एक आदमी है, देखिए सवाल 34 नंबर सवाल समझिए। क्या कहता है? एक आदमी दक्षिण की ओर मुंह किए खड़ा है, वह घड़ी की चाल को विपरीत दिशा में 135 डिग्री कोण में 180 डिग्री कोण पर मुड़ता है। बताएं अब वह किस दिशा में मुंह किए खड़ा है? ये घड़ी है, ठीक है, तो घड़ी में यहाँ नॉर्थ मान लीजिए, साउथ मान लीजिए। कहता है कि ये जो है किधर? दक्षिण की तरफ मुंह करके खड़ा है। यहाँ पे ये बिंदु मान लीजिए, तो ये कहता है कि इधर यहाँ पे ये जो यहीं पे खड़ा है, ये इधर में खड़ा है, इधर मुंह करके खड़ा है। अब क्या कह रहा है? अब कह रहा है कि
उल्टी दिशा में 135 घड़ी की चाल की विपरीत दिशा में 135 डिग्री कोण पर मुड़ता है। 135 डिग्री कोण पर मुड़ता है मतलब देखिए पहले यहाँ पे साउथ में था, अब 90 डिग्री पे जब आएगा तो ये क्या हो जाएगा, ईस्ट। देखिए सिंपल ये सब बताए हैं आपको। तो 135 डिग्री पे कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे। ये क्या हो गया, नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, ये ना हो गया जी। पहले यहाँ 90 डिग्री साउथ की तो इधर मुंह कर खड़ा है, पहले 135 डिग्री पे जा रहा है तो पहले 90 डिग्री मुड़ेगा, 90 डिग्री पे जाएगा तो ईस्ट हो गया। अब 45 डिग्री और मुड़ना है तो कितना हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट पे चला गया। अब ये कहता है सीधा सीधी इधर से घूम रहा है, सीधा सीधे 180 डिग्री और घूम गया तो 180 डिग्री यहाँ पे आ जाएगा, आ गया ना। ये कौन सा स्थान हो गया जी, ईस्ट वेस्ट। क्या हो गया, वेस्ट साउथ। देखिए यही उत्तर हो गया, वेस्ट साउथ, दक्षिण पश्चिम। चलिए समझ में आया। देखिए आप कहता है कि साउथ इधर मुंह करके खड़ा है वो, अब ये कहता है 135 डिग्री पर मुड़ गया तो पहले 90 मुड़ाते हैं। ये तो इधर से उल्टा तो घूम रहा है विपरीत दिशा में, घड़ी ऐसे घूमती है, ध्यान रखिए घड़ी ऐसे घूमती है तो हम ऐसे घूम रहे। तो ये 90 डिग्री पहले हम गए तो ईस्ट में आ गए, फिर 45 डिग्री और गए तो नॉर्थ ईस्ट में आ गए। तब कहता है यहाँ से 180 डिग्री सीधा वापस घूम गए, तो जब 180 डिग्री और घूम जाएंगे तब लोग नॉर्थ ईस्ट से कहाँ आएंगे, वेस्ट साउथ पे आ जाएंगे। कोई दिक्कत, चलिए ये भी सवाल हो गया। अब आइए सवाल संख्या कहां पहुंच गए हम लोग, एक आदमी रखती हो तो हो गया हमारा। अब आजिए आप, ये कहता है कि यदि प्लस का अर्थ माइनस भागा का अर्थ गुणा जोड़ घटाओ, सब ये सब बैठ के बना लीजिए, ये सब कुछ नहीं है। अब कोई सवाल आपका नहीं बचा इसमें, ये लगता है कि किरण वाला आपका ये वाला खत्म हो गया। हाँ चलिए चलिए, आपका किरण का ये जो था आपका पूरा हो गया। ठीक है, आज पर इतना ही। हम लोग अब ये कर बीपीएससी वाला सेकंड मॉडल पर था किरण का, देख लीजिए आप लोग। अभी हम लोग सीटेट वाला कर लेंगे एक बार।